बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग ईएमएफ जो कि किसी सेल का होता है इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हिंदी में इसको विद्युत वाहक बल कहते हैं। ईएमएफ और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बीच में रिलेशनशिप बनाना सीखेंगे, साथ ही इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का भी रिलेशनशिप सीखेंगे। तो पहले तो ये जानते हैं कि ईएमएफ क्या हुआ। वैसे तो हमने पहले इस वीडियो में पढ़ा था। तो ईएमएफ क्या होता है, किसी भी सेल का होता है। तो आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिकल सेल है तो उसका मैंने पढ़ा था कि ईएमएफ की डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होती है। और ये ईएमएफ हुआ क्या, अब इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझें कि आपके पास कोई चार्ज है, ठीक है ना। आपके पास कोई चार्ज है, उस चार्ज को पूरे जो कंप्लीट सर्किट होगा, जैसे आपने ये रेजिस्टेंस इसमें 2 या 3 जितने चाहें उतने रेजिस्टेंस अगर हम जोड़ दें तो उस चार्ज को इस कंप्लीट सर्किट में सेल के अंदर से लेके ये बाहर का टोटल सर्किट है, ये तो आपका कहलाएगा इंटरनल सर्किट। और ये हो गया एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है ना, बाहर का जो भी हो, ये जो वायर जुड़े हैं। तो इस इंटरनल और इस एक्सटर्नल दो तरह के सर्किट हैं। तो इस पूरे सर्किट में ले आने का जो भी वर्क डन होगा और उस चार्ज का रेशियो, ये कहलाता है ईएमएफ को ई से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस को वी से डिनोट करेंगे। फिर दूसरा टर्म आता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसका भी फॉर्मूला सेम यही रहता है जो हमने पढ़ा था, W/Q। का अंतर ये है ईएमएफ कंप्लीट सर्किट का है, ठीक है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये कोई भी 2 पॉइंट का हो गया। आप जैसे इससे और यहाँ तक का जो भी वर्क डन हुआ और उस टेस्ट चार्ज का रेशियो, उस चार्ज का रेशियो, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे अगर इन दोनों की बात करेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V2, सेम इधर भी कर सकते हैं बात, V3, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने का जो वर्क डन है और उस चार्ज का रेशियो, वो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का डिफरेंस हुआ। अगली चीज़ आती है इसमें कि इंटरनल रेजिस्टेंस, जैसे ये तो एक्सटर्नल हुआ, ठीक है ना, जो हमने लगाया। इंटरनल मतलब हुआ ये किसी भी सेल का जो रेजिस्टेंस होता है। तो ये क्या हुआ, कुछ नहीं, ये जो इसके अंदर सेल के अंदर क्या होता है, सेल की प्रॉपर्टी होती है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो इलेक्ट्रोलिट जो होता है उसमें जो आयंस होते हैं वो खुद भी आपके जो इलेक्ट्रोलिट है वो खुद भी अपने आप में क्या होता है, आयंस के फ्लो में एक रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करता है। तो उसके कारण उसमें क्या आता है, इंटरनल रेजिस्टेंस आता है। तो हम साथ ही साथ इस इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि किसके कारण आता है, इलेक्ट्रोलिट में जो होता है उसके कारण आता है, और R, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को भी देखेंगे। तो ये हमारा एक सर्किट है जिसमें हमने एक सेल लिया है, उसकी ईएमएफ की डायरेक्शन बनी है और I है और R है। तो अब इसके बाद हम इसका रिलेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले E की बात आई, तो E जो हो गया वो W/Q। अब इस W को भी 2 हिस्सों में ब्रेक करते हैं, एक आएगा इंटरनल और एक आएगा एक्सटर्नल, क्योंकि आपके पास हमारे पास 2 सर्किट है, ये इंटरनल हो गया, ये एक्सटर्नल अपॉन Q। अब एक्सटर्नल सर्किट मान लिया, एक्सटर्नल सर्किट ऐसे जुड़े हैं, अगर हम यहाँ पर इन पॉइंट्स के बीच में कोई वोल्टमीटर लगा लें तो वो वोल्टमीटर क्या करेगा, इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है, यहाँ की भी वोल्टेज को शो करेगा और इसकी वोल्टेज भी शो करेगा। तो जो वोल्टमीटर की रीडिंग होती है नॉर्मली वो ई की रीडिंग, देखो ये भी इसके भी पैरेलल है और इसके भी, तो यानी कि ये भी इसके अक्रॉस का भी पोटेंशियल डिफरेंस शो करेगा और इसके अक्रॉस का भी। तो जो ये V है वो E की वैल्यू को नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये E जो V है वो E के बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस सेल का क्या होगा, अब इसमें एक काम करते हैं, सेल के साथ ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और इसको एक डब्बे के अंदर बंद कर देंगे। तो इसका अर्थ क्या होता है, ये एक सेल है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जो ये V है वो एक्चुअली में इस पूरी रीडिंग को शो करेगा, यानी कि V E के इक्वल तभी होगा जब किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो अब पहले एक्सटर्नल की बात आई, अब हमें एक्सटर्नल का वर्क डन निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, V × Q। एक्सटर्नल सर्किट ये वाला हो गया,
वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो क्यू की जगह हम लिख देंगे आई टी, माना आई करंट टी टाइम तक फ्लो होती है। ठीक, अब बात आई इंटरनल की। तो इंटरनल माना इस वाले में जो इस इलेक्ट्रोलिट है इसी के अगेंस्ट हमारा क्या होगा, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसके अगेंस्ट जो भी वर्क डन होगा। मान लिया कि उसके अक्रॉस यहाँ पर वोल्टेज वी होती है तो वी आई टी। ठीक, तो इस स्मॉल वी को जो यहाँ पर वी है इस आर में, इसको हम लिख सकते हैं आई इंटू आर। तो ये आई आर इंटू आई टी, तो आई स्क्वायर आर टी। तो ये तो इंटरनल आ गया। अब ई की जगह वैल्यू रखेंगे तो इंटरनल में आ गया आई स्क्वायर आर टी, इसकी जगह पर वी आई टी अपॉन क्यू, क्यू की जगह डिनोमिनेटर में जो क्यू है इसकी जगह रख देंगे आई टी। तो देखिए आई सबका कैंसिल, टी भी सबका कैंसिल, तो रिलेशनशिप क्या आया, ये आई स्क्वायर था, एक पावर बचेगी तो आई आर प्लस वी। तो ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, यानी कि ई की वैल्यू वी से ज़्यादा होगी, वी इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेल के अक्रॉस जो होगा वो ई माइनस आई आर के बराबर होगा। अब इसी में एक रिलेशन और बन जाता है इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच में। ठीक है, क्योंकि ये आगे व्हीटस्टोन ब्रिज जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर काम आएगा। वो कैसे, अब ये वी जो है देखो इसमें भी करंट आई फ्लो हुई तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज क्या है वी, क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है। ये वी इसके अक्रॉस भी लगा है और इसके अक्रॉस भी, इसका भी वोल्टेज नापेगा, इन पॉइंट्स का भी नापेगा, और इन्हीं पॉइंट्स के बीच में ये आर भी है। तो वी इक्वल टू आई आर, इसको यहाँ रख दें तो ये बना आई आर, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आई आर प्लस ई माइनस आई आर। तो ये हो गया आई आर प्लस आई आर इज इक्वल टू ई। ठीक, तो ये फॉर्मूला बन गया आई आर प्लस आर इज इक्वल टू ई। तो ई अपॉन ये बन गया आर प्लस आर। तो ये इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू आ गई। इसको आप ऐसे समझना कि किसी भी सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट होगी आई, वो उस सर्किट का ईएमएफ अपॉन इंटरनल जो रेजिस्टेंस होगा और टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यानी कि आपका ये सर्किट तो अभी सिंपल वाला ही था, एक ही रेजिस्टेंस था, अगर ये कॉम्बिनेशन भी हो तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट आएगा ये उसके बराबर होगा। यानी कि इसको आप ऐसे भी समझें आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट, किसी भी तरह से समझा जा सकता है। अब हम इसका एक और नया फार्मूला निकालेंगे जो आगे व्हीटस्टोन ब्रिज और उसके आगे होता है एक टॉपिक मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में फार्मूला एक ही वाला यूज होगा जो वहाँ पर किसी सेल के ईएमएफ को, अननोन सेल के ईएमएफ को फाइंड करने के काम आता है और रेजिस्टेंस निकालने के काम भी आता है सेल के इंटरनल। तो उस फार्मूले को डिराइव करते हैं तो वो बनेगा कैसे, इसी फार्मूले को लेके चलेंगे v इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम चलें तो r बराबर क्या आता है, आई आर इज इक्वल टू ई माइनस वी। ठीक है, तो ये बना इतना। अब इसमें से इस v को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, इसमें तो v है ही नहीं तो यहाँ डिवाइड कर देंगे। आई आर इज इक्वल टू, अब इस v को क्या लिख सकते हैं, i इंटू कैपिटल आर। तो ये हो गया e अपॉन वी माइनस वन, आई से आई कैंसिल। तो ये एक ही फॉर्मूले से देखो 3 फॉर्मूले निकल गए। तो बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बाकी टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।